ऐसे कारोबार में मुलव्विस अफराद बराह रास्त खरीदो फरोख्त की बातचीत नहीं करते और इसी मकसद के लिए टीम सरकार ने रूप धारा एक फैक्ट्री मालिक का, जिसे जरूरत है एक औरत की। हम नककटा से एक फैक्ट्री मालिक के तौर पर मिले और इसे बताया कि हमें अपने लिए एक औरत दरकार है। दलाल नककटा ने इस धंधे में बिकने वाली औरत के बदले तलब किए जाने वाली रकम को खातून के वालिदैन या इसके लवाहिकीन की जरूरत बताया। बहरहाल आज के दिन तमाम बातों के बाद नककटा ने खातून के दाम बताए और एक औरत को देखने के लिए हमें लियारी एक्सप्रेस वे के अंदर एक जगह बताई कि वहां जाके खातून से मिल लो। इस जगह पे पहुंचे तो मुलाकात हुई एक बंगाली औरत से जो ज्यादातर बातचीत कर रही थी। ताहम जो कुछ इसने उर्दू में बात की, इसके मुताबिक इसने 2 लड़कियों के बारे में बताया कि इन्हें पता न चले कि इनका सौदा किया जा रहा है। पता नहीं मेरे मोबाइल की आवाज तेज है, उसने सुन लिया। ये कौन सा रिश्ता है, ये क्या है? आए अल्लाह, मेरे घर में तो तूफान खड़ा कर दे। दोनों ने मेरे ऊपर चढ़ गया। ये कौन सी बात करो, ये कौन है आदमी, ये नंबर दो। बाप रे बाप, तूफान। वो पहले हो गया ना, बुरी किया ना, तो सबको झटका पड़ा है ना। अब सबको बात करते हुए डर लग रहा है। नहीं, उसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं। अच्छा। वो तो अपना बहन, उसका बहन है। इस मुलाकात के बाद हम दोबारा नककटा के पास गए। जिस वक्त हम सरवर उर्फ नककटा के पास पहुंचे तो वो इस वक्त किसी के साथ बातचीत कर रहा था। थोड़ी सी छानबीन के बाद पता चला कि वो अपनी किसी पार्टी से खातून की फरोख्त के हवाले से बातचीत कर रहा है। हमने भी बातों बातों में पार्टी के साथ ताल्लुकात बनाए और इन्हें किसी तरह राजी कर लिया कि फाइनल होने वाली डील में हम भी उनके साथ होंगे। इस दौरान नककटा ने लियारी एक्सप्रेस वे में औरत से मुलाकात के बारे में पूछा। हो गया तेरे काम, और किसी को देखी माइक का नंबर का 3 को निकलाओ, फिर वो क्या हमें लगता है 3 इकट्ठे कितनी मिलेगा वो तुम्हारे सामने है। वो सारा छुपा के नहीं रखेंगे, ये पाई भी और कितने चलो सही। परसों का, फिर परसों का टाइम दो। पक्का बाकी आज भी हुआ था, दिखाया था। हाँ दिखाया था, लेकिन पसंद नहीं आया। अच्छा, वो काला था, मोटा अच्छा था, लेकिन वो फ्रेंड ने बोला ये कोई इसके लिए जिंदगी के लिए करा रहा हूँ, ये तो भैंस थोड़ी पाल रहा हूँ, ऐसा जाएगा तो मेरा जाएगा। बाकी चीज जो है ना सही हो। सरवर उर्फ नककटे ने बताया कि इसके पास हर रंग और नस्ल और अदाकारों से मिलती जुलती शक्ल व सूरत की खवातीन मौजूद हैं, तहम पैसे पसंद के बाद बताए जाएंगे। यह है इंसानियत का एक मखलूक चेहरा जो कायनात के हसीन रंग को बेरंग करने पर तुला है। इस हकीकत के बारे में बातचीत के लिए हमने माशरे की कई अहम शख्सियात का दरवाजा खटखटाया। हर चीज़ नज़र में होती है। आपने देखा है डे टू डे मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं कि बच्ची को फ़रोख्त कर दिया फलां चीज़ के लिए। तो हम जब ख़वातीन की बात करते हैं तो हम उसको ऑन द होल देखें कि ख़वातीन एक बच्ची से शुरू होती है, बच्ची बढ़ के एक खातून के रूप में आ जाती है। तो हम वहाँ से उसको ग्रास रूट लेवल से देखें कि हमारे यहाँ जो है वो शादी के नाम पे बच्चियाँ फ़रोख्त होती हैं कि किसी को जो है वो पैसे ले लिए, उसके हवाले कर दी, निकाह कर दिया। तो ये एक तरह की खरीद फरोख्ती हो गई है। बिल्कुल नज़र आता होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें अगर देखा जाए तो कानून भी बने हुए होते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे होते हैं। सारी चीज़ें नज़र आता है हर रोज़ अखबार में देखें। इसी तरह अगर हमारे डेटाबेस के अखबार के मुताबिक मैं बताऊँ, 2011 में पूरे पाकिस्तान में 1120 ख़वातीन को ख़रीदो फरोख्त की गई है। वो सारे वो फिगर्स हैं जो हमने डेटाबेस पे हमने न्यूज़पेपर से जमा किए हुए हैं और ये वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूज़पेपर में मार्क हो रहे हैं। और वो बहुत सारी ख़वातीन जिनके डेटा न्यूज़पेपर में नहीं आ रहा, वो हमारी आंखों से ओझल है। बहुत सारी ख़वातीन इस तरह की हैं। अगर अभी इब्तिदाई 6 महीनों में देखें 122 ख़वातीन जो हैं अभी तक बिक चुकी हैं लोगों के हाथों में। ये बातें अपनी जगह, जो करना बहुत आसान है। अब जरा इस माशरे के इस कड़वे सच की तरफ चलते हैं। तमाम मामला तय होने के बाद नककटा ने औरत की खरीदारी के लिए दूसरे दिन आने को कहा, जिसके बाद हम इस दलदल से निकल गए। अब हमें इंतजार था दूसरे दिन का।